ट्रम्प कार्ड तो चल रहा है इस बार। देखिए पवन भाई, ऐसा है कि मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज होती है, उसी तरह इलेक्शन में भी हर चीज जायज होती है। जाहिर सी बात है, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी ये एक अच्छा खेल खेला, या एक ट्रम्प कार्ड अच्छा चला कि उन्होंने कहा ब्राह्मण जो कहेगा पंडित हम वो करेंगे। तो कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि जब ब्रह्मा ने दुनिया बनाई थी तो उन्होंने कह दिया था कि पंडित ही वो करेगा। तो हिंदू में पंडित सबसे बड़ी चीज होती है, हमारे वहाँ सैयद होता है। तो उन्होंने ये बात कहा तो ठीक है, देर से आए लेकिन उन्होंने ट्रम्प कार्ड चला, ठीक चाहा, क्योंकि ब्राह्मण के बगैर वो नैया पार नहीं कर सकते। योगी जी थे आदित्यनाथ जी का मैं सख्त फैसले से हमेशा सम्मान इसलिए करता हूँ कि आज बड़े बड़े बदमाश लखनऊ के चबहार के हों, गोशानशी हो गए हैं, और उसमें कहीं ना कहीं 80% मुसलमान बहुत सुकून से जी रहा है। उन्होंने जब वो 2017 में जब आए तो उन्होंने एक सख्ती से बात कही कि मैं जो हूँ हिंदू हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं मस्जिद नहीं आता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जाहिर सी बात हिंदू है तो मंदिर ही जाएंगे, तो मैं इसकी मुखालफत नहीं करता हूँ। लेकिन यहाँ पर ये जो बात आती है, अभी पौनी भाई ने एक बात कही, वो भी मैं दोहरा दूँ, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। क्योंकि मैं जब हाईकोर्ट जाता हूँ तो जो हनुमान मंदिर है, पहले बहुत छोटा था, आज माशाल्लाह वहाँ लाखों लोग आते हैं मंगल को, लेकिन वहाँ तीनों रोड जो है वो खुली रहती है। ये इसमें मैं ईमानदारी से कहूंगा, क्योंकि मैं जाता हूँ उधर से अक्सर, तो भीड़ रहती है जाहिर सी बात है, चाहने वाले लोग हैं, लेकिन तीनों रास्ते खुले रहते हैं। थोड़ा देर सवेर होती है, लेकिन कोई मुसलमान भी नाराज नहीं होता, खुश होकर जाता है। बल्कि कभी कभी हम लोग को मौका मिलता है तो मैं भी प्रसाद ले लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर यह मामला है, चूंकि इलेक्शन देखिए करीब है, मैंने हमेशा एक बात कही, 2 सेकंड आप पे लूंगा, एक बारीकी बात बता दूं कि बीजेपी उस पर काम कैसे करती, जो हम लोग नहीं कर पाते हैं। 2017 में मैं एक डिबेट दे रहा था, तो जब बीजेपी की सीटें रात में पड़ रही थी 200 के ऊपर, तो एक एंकर ने भाजपा के मेहमान से पूछा कि ये बताइए, आप तो परसों के बाद यूपी में आ रहे हैं, अब आप ईद दिवाली बना रहे होंगे। तो उसने मेहमान ने कितनी अच्छी बात कही, जो सीख लेनी चाहिए हर पार्टी वालों को। उन्होंने कहा कि मैं कोई दिवाली नहीं मनाऊंगा, मेरा मकसद पूरा हो गया, जिसलिए मुझे लगाया गया था, मैंने अपना काम कर दिया, और मैं अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहा हूं। तो बीजेपी जमीनी काम करती है। तो आप देखिए 27 का जो इलेक्शन है उस पर योगी जी ने, जाहिर सी बात है, उनको तीसरी बार वजीर आला बनना है उत्तर प्रदेश का, तो उन्होंने ट्रम्प कार्ड खेला। लेकिन होता क्या है यहाँ पर, जब आप इस तरह की बात चाहे मैं करूं चाहे आप करें, तो उसमें दो समुदाय फाड़ में बन जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, इलेक्शन करीब है, तो कहीं ना कहीं जो भी समुदाय है उसको इकट्ठा करने की कोशिश करी जाएगी। तो अगर मुसलमान एक तरफ आएगा तो दूसरी तरफ हिंदू एक होगा, ये पॉलिटिक्स का होता, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैंने हमेशा कहा कि मुसलमान को एक होना चाहिए। मुसलमान भी आप देखिए हर पार्टी में है, प्रवीण जी, सपा में भी है, बसपा में भी है, कांग्रेस में भी है, आरजेडी में भी है, सब में है, यहाँ तक बीजेपी में भी रहा हमेशा। आज भी बड़े बड़े नेता बीजेपी में है, तो मैं चीज को बुरा नहीं मानता हूँ। सिर्फ मेरी गुजारिश ये रहती है कि इस मुल्क की जो गंगा जमनी की तहजीब है उसको कहीं कोई नजर न लग जाए। क्योंकि मैंने हमेशा कहा कि हिंदू दिखाई दे, आपने एक बात कही अभी, मुसलमानों को भी, दिखाई दे। आपने एक बात कही, मुसलमानों को भी एक होना चाहिए, इसका क्या मतलब? देखिए एक होने मतलब मैंने बात सफाई से कही, जैसे कि मुसलमान सपा में यूपी में बदनाम है कि सपा के साथ रहता है, बिहार में लालू के लिए बदनाम है, नहीं रहता क्या? नहीं रहता क्या? बताइए ना आप तो लखनऊ क्या यूपी की पॉलिटिक्स को भी जानते, नहीं रहता क्या वो? जी जी, नहीं रहता है, मैक्सिमम रहता है। लेकिन होता क्या है, वो कांग्रेस में भी है, बसपा में भी है, आरजेडी में भी है, तो हमारे बिखर जाते हैं। अगर हमारे 10 वोट हैं, 2-2 5 जगह चले गए तो 2-2 हो गए, अगली पार्टी ने 3 वोट पा लिए। कुल मिलाकर आपकी बात को ऐसे समझू ना कि मुसलमान बीजेपी के खिलाफ वाली राजनीति में बिलीव करता है? नहीं करता है। अगर करता है तो मुख्तार आपने जो बात बोली उसका लब्बो लुआब यही निकल के आया, आपने जितनी बातें मैंने ये कही। कहा, देखिए परिणाम होता क्या है, जब इस तरह के बयान आते हैं, चाहे हमारे अबू आसिम साहब दें, चाहे ओवैसी साहब दें, तो उसमें हार्ट वाली बात आती है। आम समुदाय के लोग, चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान, वो बिखर जाते हैं और कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये पॉलिटिक्स है, उसमें चलने दिए। मैं इसलिए बीजेपी को मैं हमेशा मानता हूँ। मैं उसमें आपने कई जगह पे हमारे वाले नेता, हमारे जो नेता है, हम लोगों को एक होना चाहिए, ये जो बातें आपने कही ना, ये बिटवीन द लाइन वाली बात है। नहीं देखिए होता क्या, देखिए मैं बीजेपी का, मैंने आपसे मिसाल दी ना, वो जमीन पे काम करते हैं, वो बंगाल जीत के आए हैं, उसके बाद पूरे भाजपा देखिए पॉलिटिकल मैनेजमेंट और साइकी, शोएब साहब, पॉलिटिकल मैनेजमेंट और साइकी, साइकोलॉजी, कि हम एक हैं, हम एक अलग कौम है, हमें एक साथ रहना है, हमें एक साथ इनको हराना है, हमारी विजन। अगर कोई कदम उठाएंगे भी कि ब्राह्मणों के बारे में भी बोल रहे हो, अच्छा, तो इसलिए बोल रहे हो क्योंकि बीजेपी को हराना है ताकि हिंदू भी साथ में आ जाए।
देखिए होता है, देखिए मैंने भी आपसे एक बात की, केरल में ले ली है। केरल में वहाँ कांग्रेस सरकार बना दी, उस पर मैंने 2-4 डिबेटें दी। वहां लोग परेशान हो गए कि वहां पे कांग्रेस चलाएगी या वो मुस्लिम लीग चलाएगा। इसमें कौन सी बात है? क्या केरल के मुसलमान हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं है? तो इस तरह की पॉलिटिक्स मैंने हमेशा कहा कि बचना चाहिए। हाँ मुसलमान ने ठीक है, हमेशा देखिए यहाँ राजनीति दिया। शास्त्र पर जाएंगे तो लंबा हो जाएगा, लेकिन अश्विनी जी एक सवाल जी आपसे भी कि ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी